नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। हरियाणा पंचायत चुनाव ऐलान जल्द संभव, 10 अक्टूबर को हो सकते हैं चुनाव। बीजेपी ने शुक्रवार को बुलाई अहम बैठक, सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष होंगे शामिल। 9 मेंबरी कमेटी हुई गठित। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हरियाणा पंचायत चुनाव ऐलान जल्द संभव, 10 अक्टूबर को हो सकते हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान। बीजेपी ने शुक्रवार को बुलाई अहम बैठक, सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर, हरियाणा पंचायत चुनाव ऐलान जल्द संभव। बीजेपी ने शुक्रवार को बुलाई अहम बैठक, सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष इस बैठक में होंगे शामिल। तो पंचायत चुनाव को लेकर के इसमें अहम चर्चा की जाएगी और आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को चुनाव के ऐलान भी हो सकते हैं। तो बीजेपी ने शुक्रवार को यह अहम बैठक बुलाई है और सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर, हरियाणा पंचायत चुनाव ऐलान जल्द संभव। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए। स्वर्णजीत, अब जल्द ही जो है पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी आपने बताया भी है कि 10 अक्टूबर तक हो सकते हैं पंचायती चुनाव। और आपको याद होगा बीते कुछ समय पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह साफ कर दिया था कि बहुत जल्द पंचायती चुनाव हो सकते हैं। लगातार विरोधी इसके ऊपर तंज कस रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समय भी सुनिश्चित थी और आज भी बिल्कुल आश्वस्त है कि 10 अक्टूबर या यूं कहिए कि अभी बहुत जल्द जो है पंचायती चुनाव होने वाले। और यही कारण है भारतीय जनता पार्टी खेमे की तैयारी में कोई कमी नहीं है, चाहे वो गांव-गांव तक जाना हो। और अभी बीते कल इन्होंने चेयरमैन भी, कैबिनेट मंत्रियों को चेयरमैनशिप भी में बदलाव किया गया है। तो यही कारण है कि चुनाव जो है वो बहुत जल्द होने वाले हैं। जागृति जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और शुक्रवार को अहम बैठक भी बुलाई गई है जिसमें सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल शुक्रवार को अहम बैठक बुलाई गई है। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दुबई मुख्यमंत्री जो है वो दुबई एक दौरे पर गए हुए हैं और बहुत जल्द उनकी वापसी होनी है। और शुक्रवार को इसी संदर्भ में उन्होंने बैठक लेनी है और पंचायती चुनाव की रणनीति जो है वो बनाई जानी है। और यहाँ कैबिनेट मंत्रियों को भी बुलाया गया है। 9 सदस्यीय कमेटी जो है वो गठित की गई है, जो कि शुक्रवार को स्थिति और भी साफ हो जाएगी कि किन तारीखों को चुनाव होने और किन किन मुद्दों को लेकर के पार्टी जो है वो लोगों के बीच में जाने वाली। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, जिस तरह से जो है जल्द ही ये भी साफ हो जाएगा कि चुनाव किस तारीख को होने, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ तैयारियां पंचायत चुनाव की देखी जा रही हैं? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के जागृति तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही चल रही हैं, क्योंकि बार बार चाहे इनके नेता हो चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं हो, लगातार वो ये कह रहे थे कि सितंबर एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है वो चुनाव हो सकते हैं। और ऐसे ही अब देख सकते हैं कि 10 अक्टूबर की तारीख जो है अब इस पर मोहर जो है वो बहुत जल्द लग जाएगी। तो यही कारण है भारतीय जनता पार्टी की तैयारी। और इस समय कैबिनेट मंत्री चाहे विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हो, हर एक ग्रामीण क्षेत्र में इस समय अपनी पार्टी की हर एक पहलुओं की जो जानकारी है वो लोगों के बीच में लेकर के जा रहा है। और तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी की, मैं यही कहूंगा जागृति, बीजेपी खेमे की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। जी बिल्कुल, और स्वर्णजीत, हालांकि पंचायत चुनाव को जो है भाईचारे का चुनाव भी माना जाता है, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से अभी बीती 25 तारीख को जो है तीसरे मोर्चे की गठन की तरह जो है एक रैली भी आयोजित की गई, जिसमें इनेलो सुप्रीमो ने तमाम पक्ष के नेताओं को इस रैली में जो है निमंत्रण दिया था। तो उसकी कितनी जमीनी जो है मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है? क्या लोग रुख कर सकते हैं इनेलो का भी? जागृति, देखिए, इसे देख करके जो तीसरे मोर्चे की बात है, इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि कोई दूसरा या तीसरा मोर्चा नहीं है। अगर प्रदेश में
अगर कोई स्थायी सरकार है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद अब देश में केवल स्थायी सरकार है और वो विकल्प है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कोई भी तीसरा मोर्चा जो है वो नहीं बनेगा और ये सब बिखर जाएंगे। जब चुनाव पास आते हैं तो ये जो पार्टियां हैं ये आपस में खींचातानी शुरू कर देते हैं और आपस में ही ये लड़ झगड़ कर अपने अपने चुनावों में व्यस्त हो जाती है। तो इससे कोई खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है और यही कारण है पंचायती चुनाव में भी ऐसा लगता नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कहीं राजनीतिक दल मिलकर के अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हो सकता है कि इनेलो अपने प्रत्याशी अलग से उतारे और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस समय जिस हिसाब से गुजरात की स्थिति चल रही है या पंजाब में इनकी सरकार है, हो सकता है आम आदमी पार्टी जो पहले कह रही थी कि हम पंचायती चुनाव में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हो सकता है कि अपने प्रत्याशियों को आम आदमी पार्टी भी उतारे। जागृति जी बिल्कुल संजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दुबई दौरा, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया ने किया स्वागत। अमन पुरी ने सीएम का स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें कि शरफाफुद्दीन सर्राफ से सीएम ने मुलाकात की। दुबई के शरफाफुद्दीन सर्राफ का है सर्राफ ग्रुप। तो वहीं निवेश और आधारभूत पर चर्चा हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी इस मुलाकात में चर्चा की गई। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दुबई दौरा, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया ने उनका स्वागत किया है। अमन पुरी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें कि शरफाफुद्दीन सर्राफ से सीएम ने मुलाकात की, जहां दुबई के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुबई दौरे पर है। काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया ने उनका स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें कि शरफाफुद्दीन सर्राफ से सीएम ने मुलाकात की और इस मुलाकात में कई अहम चीजों को लेकर बातचीत की गई। तो अमन पुरी ने सीएम मनोहर लाल का स्वागत किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम मनोहर लाल दुबई दौरे पर हैं। वहीं सीएम ने शरफाफुद्दीन से भी मुलाकात की है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां अमन पुरी ने सीएम मनोहर लाल का स्वागत किया। तो वहीं निवेश और आधारभूत पर इस मुलाकात में चर्चा की गई। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीएम मनोहर लाल दुबई दौरे पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दुबई दौरा, अमन पुरी ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत। तो वही निवेश और आधारभूत पर इस मुलाकात में चर्चा की गई है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने शरफाफुद्दीन से मुलाकात की। तो इस मुलाकात में निवेश और आधारभूत पर चर्चा की गई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुबई दौरे पर हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल का अमन पुरी ने स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने शरफाफुद्दीन से भी मुलाकात की और इस मुलाकात में निवेश और आधारभूत पर चर्चा की गई। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा के सभी विद्यालयों में दाखिलों की तारीख आ गई। वहीं आपको बता दें कि राजकीय विद्यालयों में 6 अक्टूबर तक होंगे दाखिले। निजी विद्यालयों में भी 6 अक्टूबर तक होंगे दाखिले। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा के विद्यालयों में होंगे दाखिले। राजकीय विद्यालयों में 6 अक्टूबर तक होंगे दाखिले। निजी विद्यालयों में भी 6 अक्टूबर तक दाखिले होंगे। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही है चंडीगढ़ से। तो हरियाणा के विद्यालयों में दाखिले की तारीख
आ गई है। आपको बता दें कि राजकीय विद्यालयों में 6 अक्टूबर तक दाखिले होंगे, तो निजी विद्यालयों में भी 6 अक्टूबर तक दाखिले होंगे। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। तो हरियाणा के विद्यालयों में दाखिले की तारीख अब जो है स्पष्ट कर दी गई है। हरियाणा के विद्यालयों में दाखिले की तारीख आई, तो वहीं निजी विद्यालयों में 6 अक्टूबर तक होंगे दाखिले। कैथल से बड़ी खबर, मंडी में धान की खरीद जारी। मंडी में 1,04,000 कुंटल धान की खरीद से किसानों में खुशी। बरसात में भीगी फसल को सुखाकर मंडी पहुंच रहे किसान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंडी में धान की खरीद जारी है। कैथल से बड़ी खबर, मंडी में 1,04,000 कुंटल धान की खरीद की जारी। तो वही धान की खरीद से किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली है, क्योंकि किसानों की काफी फसल जो है वो बरसात से भीग गई थी और ऐसे में अब फसल को सुखाकर किसान मंडी पहुंच रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कैथल से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वही फसलों को सुखाकर मंडी पहुंच रहे हैं किसान। अंबाला पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार पुलिस नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। आपको बता दें कि अंबाला पुलिस ने नशे की सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अफ्रीका से संबंध रखता है, जो फिलहाल नई दिल्ली में रह रहा था। अंबाला एसपी ने बताया कि नशा तस्करी की चेन के अंदर 3rd लेयर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो अंबाला में अब तक करोड़ों की हेरोइन सप्लाई कर चुका है। बीते दिनों अंबाला में पकड़े गए लगभग 4 नशा तस्करों के तार इस मुख्य आरोपी से जुड़े हैं। तो अंबाला से खबर आपको बता दें, जो अफ्रीकन ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि अब तक ये करोड़ों की ड्रग जो है वो बेच चुका है। जिसमें हमने भारी मात्रा में कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर हेरोइन स्मैक बरामद की। और इसमें फर्दर हमने तफ्तीश की, तो उसके सोर्स जो थे वो कॉमन पाए गए और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर CIA 2 संदीप इंस्पेक्टर के नेतृत्व में CIA 2 ने, जो हमारा मेन सोर्स था जहां से काफी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को स्मगल करके अंबाला के अंदर पहुंचाया जा रहा था, उसको अरेस्ट करने में कल कामयाबी हासिल की। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पिछले 3 महीने से लंबित अपनी मांगों को लेकर बलदेव नगर स्थित अधीक्षण अभियंता ऑपरेशन कार्यालय में प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें अभी भी नहीं मानी जाती तो वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हमने 3 महीने पहले एससी साहब को हमारी कुछ समस्याओं के बारे में अवगत करवाया था, जिसके बारे में हमारी एससी साहब से वार्तालाप भी हुई थी और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि हमारी मांगों को जल्द पूरा कर देंगे। परंतु 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी हमारी समस्याएं वैसी लंबित पड़ी है। एससी साहब के कार्यालय के द्वारा और एससी साहब द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना किसी की गई कार्रवाई के द्वारा हमें अवगत करवाया गया। कैथल से बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय में कपिल कमल का उद्घाटन। सेक्टर 19 में हुआ उद्घाटन। त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव ने की शिरकत। हुडा सेक्टर 19 में बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय उद्घाटन। प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव ने शिरकत की, तो वही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत गणमान्य वहां पर मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कैथल से, बीजेपी कार्यालय में कपिल कमला का उद्घाटन। सेक्टर 19 में हुआ उद्घाटन। त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव ने इसमें शिरकत की। साथ ही बता दें आपको कि हुडा सेक्टर 19 में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तो कैथल से ये बड़ी खबर। त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव ने की शिरकत। हुडा सेक्टर 19 में बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत कई गणमान्य वहां पर मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय में
कपिल कमला का उद्घाटन किया गया है। तो कैसल से खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो सेक्टर 19 में यह उद्घाटन हुआ है जहां पर त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव कुमार मौजूद रहे, साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और अन्य गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद रहे। तो बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। सेक्टर 19 में यह उद्घाटन हुआ है। यमुनानगर से बड़ी खबर, नशे के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना पर नारकोटिक्स सेल ने की कार्रवाई। आरोपी नशा तस्कर से 220 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। तो 8 लाख के स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो यमुनानगर से बड़ी खबर, नशे के खिलाफ पुलिस को मिली कामयाबी। गुप्त सूचना पर नारकोटिक्स सेल ने की कार्रवाई। आरोपी नशा तस्कर से 220 ग्राम स्मैक बरामद। 8 लाख के स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना पर ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी यमुनानगर से। सिरसा से बड़ी और अहम खबर, नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नशा तस्करों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। चौपटा इलाके में प्रशासन ने अवैध कब्जा मुक्त कराया है। तो पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद। ये बड़ी और अहम खबर, पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया है। तो मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। सिरसा से ये बड़ी खबर, नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नशा तस्करों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो चौपटा इलाके में प्रशासन ने अवैध कब्जा मुक्त कराया है। पंचायती जमीन पर यह अवैध कब्जा किया गया था और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। हिसार जिले के केनाला गांव में महात्मा गांधी बस्ती के नाम पर गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे, लेकिन प्लॉट वितरित करते समय बारिश के पानी की और सीवरेज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश की वजह से केनाला गांव की महात्मा गांधी बस्ती पानी में डूब चुकी है और मकानों में दरारें आ चुकी है। मकानों में रहने वाले परिवार डर के साए में रहने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन पानी की निकासी के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। तो हिसार से ये खबर आपको बता रही, जहां महात्मा गांधी बस्ती बदहाली में है। तो वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों हुई बरसात के चलते पूरी बस्ती पानी में डूब गई है। वहीं लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि कई घरों में दरारें भी आ चुकी हैं और ऐसे में अब लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। पानी काटा जी, बाल्टियां काटने लग रहा, मोटर लगा रखी जी, ये पानी दरानी निकलना पानी निकलता जी, दरा में बड़न लग रहा जी, पानी भीतर मारा है। और 10 दिन ना तो कोई मेंबर आंदा जी, ना कोई सरपंच आंदा, ना कोई जई आंदा, ना कोई वीडियो आंदा, ना कोई मंत्री आंदा जी। हमने मोटर हाथ पर फोन भी कर लिया जी, इनको ऊपर तो परमिशन ले आओ जी। हिसार तक हमारे पास भाड़ा तो जी मंडी तक का कौन जी, 10 दिन है भूखे मन लग रहा जी, तो मंडी हिसार तक कहां से लाएंगे जी। ये कॉलोनी डूबी पड़ी है पानी में, ना कोई सुविधा है, ना कोई मेंबर सुने, ना कोई सरपंच सुने, हमारी कोई भी नहीं सुने। 2 बंगल के टाबर है और फिर लग रहे गाड़ा में ना पानी चढ़ रहा, ना मामीन का पड़ना था। गोलाचीका में हुई बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है और खेतों में पानी में डूबी पूरी फसल को मंडी तक पहुंचाना किसानों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। किसानों ने सरकार से बारिश से हुई फसल के नुकसान का जायजा लेकर जल्द से जल्द मुआवजे की मांग की है। तो गोलाचीका से खबर आपको बता दें, जहां किसानों पर आसमानी आफत बरसी है। बारिश से फसलें बर्बाद हुई और ऐसे में किसानों ने अब मुआवजे की मांग की है। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ।
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਰੀ ਲਾਈ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਕ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਸਾਰੀ की फसल ही सारी खत्म ही कर देती है इन देर तक। ओल्ड फरीदाबाद की रहने वाली भानुप्रिया पराशर का इसरो में चयन हुआ है। भानुप्रिया पराशर ने इसरो में चयनित होने पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि सबसे पहले उनका सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था। अब वो पिछले 3 साल से सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रही है और अब वो इसरो में अपनी सेवाएं देंगी। भानुप्रिया पराशर की इस उपलब्धि में उनके परिवार में खुशी का माहौल है। में इसका पेपर हुआ, 21 में इसका इंटरव्यू हुआ और अभी 22 में इसका रिजल्ट आया है। तो एज ए इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर मेरा सिलेक्शन हुआ और पोस्टिंग मेरी हैदराबाद में रही। आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग। मैं हरियाणा की फर्स्ट तो नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग इवन फॉर माई प्रीवियस डिपार्टमेंट। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनके पापा जी का सपना था और मेरी बेटी नाम रोशन करे और इनके पापा जी हमेशा मेहनत करते रहे और तब मैं कह रही शादी में भेजो, कहीं नहीं बच्चे न पढ़ाओ। बस हमारे पास यही पूंजी है, हमारे बच्चे पढ़ गए तो सब कुछ मिल गया हमें। हमारे फादर का जाना एक बहुत ही दर्दनाक था हमारे लिए, एक बहुत बड़ा सदमा था बिकॉज उन्होंने पूरी फैमिली संभाल रखी थी। ही वॉज द बैकबोन ऑफ आवर फैमिली। उसके बाद इसकी तैयारियां चल रही थी भानु की, काफ़ी चीज़ें उसमें मतलब इसका एंड रिजल्ट्स भी था सब कुछ। इसका 2019 में जैसे इसका एग्ज़ाम था इसरो का, उसी टाइम फादर का देहांत हुआ। हमारी तरफ से बस इतना ही सपोर्ट रहा कि वी हैव नेवर पुश्ड हर फॉर एनीथिंग, कि ऐसा नहीं था कि इसकी शादी करनी है करना। हमने ये कहा कि जो तूने अपने जीवन में गोल्स अपने बना रखे हैं उन गोल्स को पूरा। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर। ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे नीरज चोपड़ा। 12 अक्टूबर तक चलेंगे नेशनल गेम्स। हरियाणा की 618 सदस्यीय टीम लेंगी हिस्सा। 294 पुरुष और 324 महिला खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। 142 महिला और 124 पुरुष भी मौजूद रहेंगे। तो वही बड़ोदरा में ये खेल होंगे, गांधीनगर और भावनगर में भी आयोजन होगा। साथ ही आपको बता दें कि साइकिलिंग के मुकाबले दिल्ली में होंगे। तो ये गुजरात से बड़ी खबर। 12 अक्टूबर तक चलेंगे नेशनल गेम्स। हरियाणा की 618 सदस्य टीम लेंगे हिस्सा। 294 पुरुष और 324 महिला खिलाड़ी शामिल। 142 महिला और 124 पुरुष भी मौजूद। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे नीरज चोपड़ा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे नीरज चोपड़ा। 12 अक्टूबर तक चलेंगे नेशनल गेम्स। 294 पुरुष और 324 महिला खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि साइकिलिंग के मुकाबले दिल्ली में होंगे। तो 294 पुरुष और 324 महिला खिलाड़ी नेशनल गेम्स में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि साइकिलिंग के मुकाबले जो होंगे वो दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। तो 12 अक्टूबर तक चलेंगे नेशनल गेम्स। ओपनिंग सेरेमनी में नीरज चोपड़ा होंगे शामिल। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर गुजरात से आपको बता रहे हैं। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।